देख रहे हैं जनता की आवाज़ 007 और मैं आज यहाँ कुछ बच्चे हैं जिनसे आपको मैं मिलाऊंगा और उन बच्चों के लिए यहाँ के जो प्रधान अध्यापक हैं वो क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं ये भी मैं आपसे बताऊंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि यहाँ जो राजू सर हैं, राजू श्रीवास्तव जिनको आप जानते हैं, उन्होंने अपने जीवन का एक अमूल्य समय जो है इन बच्चों के लिए लगा रखा है। आज उन्हीं बच्चों के लिए ये जो कुछ उपहार बांटने वाले हैं मैं दिखाऊंगा वो कौन सा उपहार है और आगे ये भी दिखाऊंगा कि इनके साथ कौन कौन लोग हैं और उनके इस काम का उद्देश्य मिलाने वाला हूं। यहाँ पर जो यहाँ के संस्थापक हैं, इस संस्था को जो चला रहे हैं आनंद शिक्षण एवं जन कल्याण समिति, मोहल्ला नियाजी गाजीपुर। ये दिव्यांगजनों के लिए लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त यूडीएन प्रेरणा शिक्षा संस्थान को चला रहे हैं। इनका उद्देश्य है, मैं उद्देश्य इनसे पूछूंगा। सर अपना आप पहले परिचय दें और उद्देश्य अपना बताएं। परिचय। मेरा नाम आनंद शेखर श्रीवास्तव, प्रबंधक मोहल्ला जन कल्याण समिति, और हमारा एक एनजीओ चलता है आनंद शिक्षण एवं जन कल्याण समिति के नाम से, जिसमें हम लोग विकलांग बच्चों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, उनके लिए काम करते हैं और उनको जो है सभी सुविधाएं जैसे कि अस्पताल ले जाना, समय समय पर उनका जांच कराना और निःशुल्क शिक्षा देना, कोचिंग की व्यवस्था करना उनके लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं टिफ़िन बॉक्स, कॉपी, पेंसिल, इन सब चीज़ों की व्यवस्था करना, उनको निःशुल्क वितरण करना, ये सब चीज़ें। देखिए आप यहाँ पर जो इन बच्चों के लिए ये जो आज कार्यक्रम है वो ये है कि यहाँ गिफ्ट बांटना है। यहाँ गिफ्ट के साथ साथ यहाँ ड्रेस भी ये बांट रहे हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि हम ये जो काम कर रहे हैं इस काम के माध्यम से सरकार से कुछ बजट लेना चाहते हैं कि हम इस कार्य को और आगे करें। इनके और भी जो साथी हैं उन्होंने बताया कि हम बच्चियों की शादी से लेकर के और भी काम आगे कराते हैं। इसके लिए ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर सरकार के साथ साथ और भी लोग हमारी आर्थिक मदद करें और हम ये पहली बच्ची जिसका नाम सुल्ताना है, ये कम देखती और कम सुनती भी है, लेकिन मानसिक परेशान है ये और इन्हें अच्छी तरह से शिक्षा दी जाती है यहाँ पर और इनके सारी सुविधाओं का ध्यान दिया जाता है। आगे बच्चे देखिए, इनका नाम फजल है, ये मुख बधिर हैं, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको सकुशल तरीके से पढ़ाई भी कराई जाती है और इन्हीं के द्वारा इनको अच्छी प्रेरणा भी दी जाती है। यह तीसरा बच्चा जिसका नाम राजदेव कन्नौजिया है, यही पास के मोहल्ले मियांपुरा में वार्ड नंबर 5 के हैं और इनको भी बोलने में ये असमर्थ हैं। यहाँ पर आकर के इनको शिक्षा का व्यवस्था किया जाता है। चौथा बच्चा आप देख सकते हैं कि इसका नाम शिवम साहनी है। ये सुन तो लेता है थोड़ा बहुत, लेकिन बोलने में असमर्थ है। उसकी भी यहाँ पर अच्छी ढंग से पढ़ाई और शिक्षा का काम किया जाता है। और आखिर में आप देख रहे हैं कि एक साथ सभी बच्चों को खड़ा करके उन्हें जो गिफ्ट देना था, आज गिफ्ट देने का कार्य हो गया। यहाँ जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं वो अभी बहुत कम बच्चे हैं, आज स्कूल नहीं आ पाए हैं या किसी व्यवस्था से आज वो वहाँ नहीं आ पाए हैं। आगे बहुत से बच्चे ही ऐसे यहाँ पर आते हैं और शिक्षा पाते ही रहते हैं। कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद मैंने इनसे कहा कि आप ज़रा सा वो मुझे अपना फ़ाइल दिखाएं, उसके बाद आप ये भी बताएं कि आपका ये संस्था कितने दिनों से चल रहा है और इस संस्था की शुरुआत कैसे हुई थी। सर ज़रा बताएं। हमारी संस्था जो है सन 2017 से चल रही है, जो अब तक चल रही है और लगभग 5 साल होने जा रहे हैं। तो आपके पास दिव्यांग बच्चे कितने होंगे? हमारे पास दिव्यांग बच्चे जो हैं 50 से 60 के बीच में इस समय हैं। आपने कभी सरकारी मदद के लिए, आर्थिक मदद के लिए कुछ आपने सरकार के सामने किया? अभी तक तो नहीं किया है और उसके प्रोसेस जो होते हैं, सरकारी प्रक्रिया जो होती है वो चल रही है। अच्छा, आपने प्रक्रिया को किया है। तो ये बच्चे जो हैं कभी ऐसा करें आप कि सब के सब जितने बच्चे आपके पास विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, वो सब के सब इकट्ठा करें और हम उनकी फ़ाइल बना करके सरकार के सामने रखते हैं कि ये जो हैं ये लगभग 5 साल से तो काम कर ही रहे हैं, सिर्फ
5 सालों में आपके पास इतने बच्चे आ गए? ये मेहनत है, गली गली घूम के सर्वे करना, और मेरे पापा का ही मेन रोल है इसमें। अच्छा है। वो समय समय पे हर गली में दिन भर घूमते रहते हैं और बच्चों को इकट्ठा करते हैं, पता करते हैं किस गली में कौन सा बच्चा है, किस वार्ड में कौन सा बच्चा है, और उसका सर्वे करने के बाद से फिर उसको हम लोग, उसका अगर दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं है तो सर्टिफिकेट को बनवाते हैं, और है तो उसको अगर 18 साल से बच्चा ऊपर का है तो उसको पेंशन दिलाने का काम किया जाता है। समय समय पर उसको चिकित्सा का सारा चिकित्सा से संबंधित उसके उपचार कराए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इन लोगों ने अपना जीवन जो है, हर इंसान के जीने की एक शैली होती है, एक कला होता है, एक मकसद होता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि इन्होंने अपने जीवन का मकसद दिव्यांग बच्चों का मदद करना, अपने जीवन को इस कार्य की लगा दिया है। मैं थोड़ा सा आपसे उन शख्स को भी दिखाऊंगा जिनके वो पापा हैं, मैं उनसे भी 2-4 बातें कहूँगा कि आप कैसे इस कार्य को, आपके मन में दिव्यांग बच्चों के लिए काम करने का मन बना, वो कैसे बना? हमारा विचार शुरू से ही था कि अपने जीवन में हम कुछ करें, और हमें बहुत अच्छा लगता है ये काम करने में, कि दिव्यांगजनों का सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। देखिए, इन्होंने कहा कि ये जो एक दिन में मन नहीं बनता है। इन्होंने कहा जब बचपन से ही मैं इधर उधर घूमता रहता था और देखता रहता था, किसी भी काम में जाता आता रहता था, तो मैं देखता था कि आखिर इन दिव्यांग बच्चों का कौन मददगार बनेगा, इनकी कौन सेवा करेगा। इसी चीज़ को लेकर मैं सोचता रहता था और मेरे मन में उछलता रहता था, इस पर बल उछलता रहता था कि इनकी कौन सेवा करेगा। लेकिन ईश्वर ने मुझे चुना है कि मैं इन बच्चों का सेवा करूं, तो मैं तन और मन दोनों लगाकर सेवा करता हूं, और सारे समाज से लेकर के, सरकार से लेकर के ये बात कहता हूं कि वो मुझे आर्थिक मदद करें, क्योंकि मैं उन आर्थिक मदद से इन बच्चों का भरपूर सेवा कर सकूँगा। आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007।